चलो हमारा अगला सवाल है बच्चों, जो कि टेक्स्ट बुक का आपको एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए पहले, डेटा एनालाइज करिए। कैलकुलेट राइज ऑफ वाटर इनसाइड द क्लीन ग्लास। राइज ऑफ वाटर मतलब एच बराबर है, तो हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब, क्या फॉर्मूला होता है एच का? हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम। अच्छा, टी का फॉर्मूला बताओ। अच्छा, रोजी अपॉन 2 cos थीटा, ऐसे था। तो आपका एच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा वहाँ पर? 2t cos थीटा अपॉन आर रोजी, ये फॉर्मूला था। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। पहले डेटा एनालाइज करते हैं, क्या गिवन है। कैलकुलेट राइज ऑफ वाटर। राइज ऑफ वाटर जब भी पूछेगा तो आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है बच्चों? एच पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एच पूछ रहा है, तो ये एच आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस आपको कितना दिया गया है, तो ये आपका आर हो गया 0.1 mm। एच आर रोजी जो आप आर पढ़ते हो ना, ठीक है, वो आर आपका क्या होता है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस होता है। वैन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सर्पिटेंशन, दिस इज व्हाट? कैपिटल टी। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज जीरो, मतलब थीटा क्या है? जीरो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका थीटा है, जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है? जीरो दिया गया है। ठीक है, तो चीज़ें और आसान होगी जब आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो दे देगा, तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया गया है, ये रो ऑफ वाटर, तो 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं इसको, kg पर मीटर क्यूब। आप डायरेक्ट भी याद रखिए, जी की वैल्यू कितनी दी गई है? 9.8। चलो फटाफट डेटा लिखते हैं। शुरू करें? चलो, क्या क्वेश्चन मार्क है भाई? एच क्वेश्चन मार्क है। आर इज गिवन, आर कितना है? 0.1 यम। ओके, मतलब कितना लिखेंगे बच्चों अपन? मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर। आप चाहें तो इसको 0.1 आगे शिफ्ट करके 10⁻⁻4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.1 आगे शिफ्ट किया, 10 का पावर डायरेक्ट लिख दो -4। किसी को कोई आपत्ति? ओके, तो रेडियस हो गया। सर्पेटेंशंस टी इज इक्वल टू वॉट? 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़ीरो। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके, वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोल्यूशन शुरू करें, बराबर है। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे एच का? एच का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? 2t cos थीटा बाय आर रो जी। चलो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप लोग। 2 ऐसे ही रहेगा। सुनो, व्हाट इज कैपिटल टी? ठीक है, 7 इंटू 10⁻²। यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ठीक है, कॉस जीरो, कौन बताया कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, आर मैंने कितना बना दिया? 10⁻⁻4। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000, मतलब 10⁻3। अंडरस्टूड? जी कितना है? 9.8। अब देखो कैसे सॉल्व होगा बच्चों। लॉग लगाएं? बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, बिना लॉग के ही सॉल्व हो जाएगा ये। आ जाओ इसको चेक करते हैं। देखो, लॉग कब लगाओ? ज़रूरत पड़ने पे लगाओ, अगर वो इजीली सॉल्व हो जा रहा है तो। ठीक है, 2 7 से कितना हो जाएगा बच्चों ये? 14, बराबर है। उसके बाद कितना है? 10⁻²। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन, आगे सुनो, 10⁻⁻4 और ये 3 कितना हो जाएगा? -1। अच्छा, पॉइंट को अगर मैं बच्चों एक आगे शिफ्ट कर दूं तो
98 हो जाएगा। सुनो बात को, पॉइंट एक आगे किया -1, आगे किया तो -1, -1 -4 -5 और +3, यानी कितना बचेगा 10 का पावर -2। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा 14 आपका 7 सा कितना होता है, आप चाहे तो पहले 7 से कैंसिल कर लो, या 14 पता है आपको तो डायरेक्टली ऐसे काट सकते हैं। तो 14 7 सा कितना हो जाएगा, बराबर है, कितना आया हमारा आंसर 1/7। अब 1/7 को काट नहीं सकते हम लोग, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, सुनो कैसे काट रहा है इसको, पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो बढ़ाया, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, ज़ीरो लगा दो, 4 ज़ा 28, कितना बचा 2, ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। 2 ज़ा 14, 6 बचा, ठीक है। 8 ज़ा 56, 4 बचेगा। तो आ गया ना, 4 डिजिट में आंसर आ गया, बस खत्म, छोड़ देने का। 0.1428। तो यार आंसर इज, बोलो भाई, 0.1428 मीटर। समझ गए। ये देखो एच के ऊपर ये एक सिंपल सवाल आपका, जिसमें कॉज थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 बोल देगा, तो यहाँ पर कॉज 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अंडरस्टूड। चलिए इसको करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो इस पे चर्चा करते हैं। अच्छा सुनो बात को, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। सुनो बात को, आप इतना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप ये फोर्स लगा रहे हैं, और एरिया कितना है बच्चों 10⁻² विद द वेलोसिटी, ये रहा आपका v, या इसको dv भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। व्हेन इट रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ ऑयल, कितना मीटर थिक है, तो ये आपका dx हो जाता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी आपका ये ईटा, ठीक है। तो मैं इसको क्यों dv/dx बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका ये वाला फॉर्मूला जो न्यूटन ने दिया था कोएफिशिएंट मतलब विस्कस फोर्स का, वो आपका फॉर्मूला क्या था मालूम है, वहाँ पर विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आता था। डायरेक्ट विस्कोसिटी का बात करता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या बोलते थे, ईटा का ये फॉर्मूला है, गिवन बाय न्यूटन। यहाँ पर एफ कौन है, दिस इज विस्कस फोर्स, तो उस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा ये अपने को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब ये क्या है, अब बेसिकली सिचुएशन क्या है, सुनो, आपके पास एक लिक्विड ऑयल है, बराबर है, ये आपका जो है ना, ठीक है, कितना थिक ऑयल है 1.5 इंटू 10⁻⁻³ और इसके ऊपर आपके पास एक प्लेट है, ये ऑयल के ऊपर क्या है हमारे पास एक प्लेट है, जिसको आपको ऐसे खींच कर ले जाना है, समझ आ रहा है। तो आपका कितना फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा, जितना विस्कस होगा यही मैक्सिमम रहेगा ना, जितना उसको रोक के रखेगा। विस्कस फोर्स क्या होता है, व्हाट इज विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन इन लिक्विड क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, तो वही विस्कस फोर्स हो गया। तो यहाँ पर जब आप प्लेट को आगे ले जाओगे तो ये किधर पे है, किसके ऊपर है, ऑयल के ऊपर लाई कर रहा है, किसके ऊपर लाई कर रहा है, ऑयल के ऊपर। तो जब मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो विस्कस फोर्स उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है ऐसा बोलेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। प्लेट का एरिया, तो प्लेट का सरफेस एरिया ये कितना बोला है 10⁻², ठीक है। तो फोर्स पता चल गया, एरिया पता चल गया, dv/dx कैसे निकालोगे आप, इसको dv बोल दोगे और इसको क्या बोल दोगे dx, दोनों को डिवाइड करके dv/dx अलग से भी निकाल सकते हो, बाद में पुट कर सकते हो, और एक ही साथ फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं। आ जाइए इसको डेटा लिखते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखिए क्या लगने वाला है इधर पे। चलो डेटा क्या लिखें, F इज इक्वल टू बोलो कितना लिखेंगे
1 न्यूटन। एरिया कितना लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। चलो dv कितना लिख दूं, या dv बाई dx डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। dv बाई dx, dv आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², और ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ बराबर है। अब आप ना चाहे तो इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट एक आगे शिफ्ट करके, ठीक है। पॉइंट एक आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 2 इंटू 15 हो जाएगा, और 10⁻², और ये कितना हो जाएगा बच्चों -4 हो जाएगा। एक आगे किया तो -1 और -3 -4, आप इसको कट भी कर सकते हैं, क्या बचेगा -2। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2/15 और इंटू 10⁻², ऐसे रहने दीजिए इसको। और क्या पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब आपको क्या निकालना है बच्चों, ईटा निकालना है, ठीक है। क्या हो गया भाई, चलो नेक्स्ट देखिए। ईटा का ये फॉर्मूला है, सोल्यूशन गिवन बाय न्यूटन। हाँ, ये कितना हो गया 1 एरिया कितना है बच्चों 10⁻², dv बाई dx मेरा कितना है 2/15। देखो यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ 2/15, और इधर पे कितना है 10⁻, बोलो -2। ये आप देख रहे हो इधर, और ये अपॉन में 10⁻² है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अपॉन के अपॉन वाला कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये हो गया 15/2, ठीक है। और इसको अगर मैं काटूंगा तो 7.5 आ जाएगा, बराबर है। अच्छा मुझे बताओ यूनिट क्या लिखोगे आप इसका, बराबर है न्यूटन सेकेंड, और ये देखो यहाँ पर ठीक है, इधर ध्यान देंगे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यूनिट बन कैसे रहा है ये ध्यान रखने का, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास किधर है भाई, ये देखिए, फोर्स का होता है न्यूटन, बराबर एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, dv वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, अपॉन की अपॉन सेकेंड किधर चला जाएगा ऊपर, तो वही हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है, यूनिट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आता है। चलिए इसको करिए। चलिए अगला सवाल हमारा सॉल्व एग्जाम्पल का 2.8 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो सबसे पहले डेटा एनालाइज करते हैं। स्टील बॉल विद रेडियस 0.3 mm, एक बॉल है, समझ में आ रहा है, उसका क्या दिया है आपको रेडियस दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास एक बॉल है, उसका रेडियस हमको दिया गया है, ठीक है। आर कितना दिया है बच्चों 0.3 mm, यानी क्या हो गया अगेन मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे आप मिली को 10 का पावर -3 में, बराबर। फॉलिंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है, तो ये आपका हो गया v एट टाइम t थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विद ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन से भरा हुआ एक ट्यूब में फॉल कर रहा है, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है मालूम है ईटा, क्या होता है ईटा, बराबर है, अभी कैलकुलेट किया ना, तो दिस इज योर ईटा। डिटरमाइन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्टील बॉल एट दैट टाइम। अब इधर पे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, कौन बताएगा क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, क्या ये जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था अभी वो लगाएंगे, या बराबर स्टोक्स लॉ वाला लगाएंगे। तो स्फीयर के लिए मैंने आपको बताया था कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला स्टोक ने दिया था किसके लिए, ओनली स्फेरिकल बॉडी के लिए, कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी क्या नाम है फॉल कर रही है लिक्विड में से, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, मालूम है ना, ओके। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि लगने वाला क्या है भाई, F इज इक्वल टू वॉट 6 पाई ईटा RV, ठीक है। शुरू करें कैलकुलेशन,
चलो डेटा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू लिख दो 0.3 मिलीमीटर। अच्छा इसको एक काम करते हैं, मिली मतलब कितना, -3, और पॉइंट को अगर एक आगे कर दिया तो आप सुनो बात को, एक आगे किया -1 मिली -3 तो -4 मीटर, ये R हो गया आपका। V कितना लिख देता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आपका है 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद डिटरमाइंड विस्कस फोर्स, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको कैसे समझ में आएगा बच्चों, जब भी बोलेगा ना कोई स्फेरिकल बॉडी है, कौन सी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है जो कि लिक्विड में गिर रहा है तो उसमें विस्कस फोर्स, तो याद रखिएगा स्टोक्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा, स्टोक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों 6 पाया ईटा RV, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ईटा की वैल्यू कितनी है 0.833, R कितना हो गया मेरा 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और V मेरा कितना है 2, ठीक है। अब इजी नंबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, बाद में लॉग आप पूरे का एक साथ लॉग मत देखो, ज़्यादा लॉग देखना पड़ जाएगा आपको, तो सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसके बाद लॉग देखेंगे एक साथ। 10 का पावर -4 ही है, उसको साइड में कर लेता हूँ, और कोई 10 का पावर नहीं है मेरे पास। चलो इसको मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 24 25, ठीक है, 6 1 ज़ा 6 और ये 8, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। तो आपका राइट से ये 18.852 आ गया, इनटू सुनो 2 और ये 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा, 6 3 ज़ा क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इससे करना है, अंडरस्टूड। तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 और ये 19, ठीक है, 48 49, समझ गए। राइट से कितने के बाद पॉइंट, इधर तो पॉइंट नहीं है, राइट से 3 के बाद पॉइंट डाल देंगे, अंडरस्टूड। अब मेरे पास कितना नंबर है, सिर्फ 2 ही नंबर है, इसका लॉग देखूंगा इसको लॉग देखूंगा, दोनों को ऐड करके बाद में, ठीक है, एंटी लॉग देखेंगे। क्या हो गया, चलो कैलकुलेशन शुरू करें। ये मुझे बताओ, लॉग बता सकते हैं फटाफट से, चलो। पॉइंट के पहले 2 नंबर है, पॉइंट के पहले 1 2, 2 में से एक गया तो 1 हो गया। ये 18 का 8 और 5 में बताओ, चलो 18 का 8 और 5, 18 का जल्दी 2 7 5 4, पक्का देख लीजिए सब लोग, क्रॉस चेक करो। इनटू मतलब क्या होता है बच्चों लॉग में, प्लस, पॉइंट के पहले यहाँ एक नंबर है 0.49 का 9 और 8 में चेक कीजिए, सिक्स 9 8 8, बाकी लोग भी चेक करते रहो। हाँ 8 4 ये 12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 14 17, ठीक है, और ये 9 1, चलो ये उसके बाद एंटी लॉग चेक करेंगे बच्चों। एंटी लॉग पॉइंट के बाद का 2 डिजिट, 0.97 का 0.97 का 4 और 2 में देखेंगे, 0.97 4 एंड 2, और देखकर ऐड करेंगे। नाइन 4, एंटी लॉग ही चेक कर रहे हो ना, टेक्स्ट बुक में आंसर भी चेक करना इसका। ये देखो एंटी लॉग का शॉर्टकट क्या है, लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट, लेफ्ट साइड से फर्स्ट के बाद पॉइंट, और 10 के पावर में क्या लिखते हैं अपन, इधर जो भी लिखा होगा इधर लिख देते हैं। नहीं हुआ, हो गया, आंसर चेक कीजिए क्या है टेक्स्ट बुक में। हाँ अभी सुनो, अभी वैल्यू रखते हैं ना, F इज इक्वल टू, देयरफॉर ये सॉल्व करके मेरा आया 9.423 और साथ में 10 का पावर 1। 10 का पावर पहले से कितना था बच्चों,
-4, तो +1 -4 क्या हो जाएगा? तो 9.423 इंटू वॉट 10⁻³ फोर्स निकाला ना आपने बच्चों, तो ये न्यूटन बाबा आ जाएंगे। समझ गए? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन बाबा नहीं है रे, न्यूटन। ठीक है, चलो ठीक है। अगला सवाल है आपका टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखते हैं। चलो, कैलकुलेट विस्कस फोर्स। क्या निकालना है बच्चों? विस्कस फोर्स निकालना है, एफ निकालना है। ओके, एक्टिंग ऑन रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर ना रेन ड्रॉप, अभी रेन ड्रॉप कैसा मानेंगे हम लोग? स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल तो क्या लगने वाली कहानी? वही हो गया कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि रेन ड्रॉप है। यहाँ पर कहाँ से कहाँ पर गिर रहा है? ये कौन से मीडियम में गिर रहा है? एयर में। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास एयर क्या हो गया? एक विस्कस फ्लूइड हो गया। अंडरस्टूड? चलो, तो डायमीटर आपको दिया गया है बच्चों। दिस इज व्हाट डायमीटर 1 mm। अपने को तो चाहिए होता है रेडियस, तो इसका आधा कर लेंगे। 1 mm का आधा कितना हो जाएगा? 0.5 mm, जिसको पॉइंट आगे शिफ्ट करके 5 × 10⁻⁴ कर दूंगा। ठीक है, अच्छा। फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये कौन हो गया आपका? v हो गया। ठीक है, उसके बाद थ्रू एयर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज दिस। ये कौन हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी क्या? ईटा। सब चीज़ हो गई। चलो डेटा शुरू करें। विस्कस फोर्स एफ आपके लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क है। एफ क्वेश्चन मार्क। चलो, डायमीटर 1 mm। ओके, डायमीटर अगर 1 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 0.5 mm, आधा हो जाएगा। पॉइंट एक आगे शिफ्ट कर देता हूँ और 10⁻⁻⁴ लिख देता हूँ। ये समझ आया कैसे हुआ? मिली यानी -3, और पॉइंट एक आगे किया -1, -4 हो गया। पॉइंट शिफ्टिंग समझो, आगे करते तो माइनस होता है, पीछे करेंगे तो पीछे का p प्लस, ऐसे याद रखना होता है। चलो नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v आपको दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद थ्रू एयर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा की वैल्यू दी गई है 1.8 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चलो सॉल्व करें। ओके, फॉर्मूला मेरा लगेगा F इज इक्वल टू वॉट? 6 पाया ईटा आर वी। 6 ऐसी रहेगा 3.142। ईटा की वैल्यू कितनी है? 1.8 10⁻⁻⁵ आर 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, चलो आगे बोलो। v कितना है बच्चों? 2। चलो यहाँ से वापस है 10⁻⁻⁴, और ये कितना हो जाएगा? -9, और ये -8 आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। 6 2 ज़ा 12 बराबर है 24 25। ठीक है, इधर पे 2, 6 1 ज़ा 2, और ये 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, सॉरी। राइट साइड से कितना हो जाएगा? 3 के बाद, बराबर है अभी बराबर। चलो इसका लॉग इधर आ जाओ। कितना लिखे हैं? 1.18 का 8 और 5 में चेक करो बच्चों। 18 का 8 5 में जल्दी से कितना? 2754। उसके बाद प्लस 0 पॉइंट हो जाएगा 18 का 0 में बोलो 2553। दोनों को ऐड करना है, ये हो जाएगा 7 10। ठीक है, 13, और ये कितना हो जाएगा? 5, और ये 1। चलो आंटी लोग को देखो और चप्पल खाओ। 0.53 का 0 और 7 में चेक करना है। 0.53 0 और 7 3394। पॉइंट के पहले 1 है, लेफ्ट साइड से
पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर। शॉर्टकट देखो याद रखो, हर जगह एप्लीकेबल होगा। लेफ्ट के बाद एंटी लॉग में कोई टेंशन ही मत रखो, समझ आ रहा है। लेफ्ट के बाद एक के बाद, लेफ्ट से एक के बाद पॉइंट डालना है, और जो भी रहेगा यहाँ पर पॉइंट के पहले वो 10 के पावर में लिख दो, ठीक है। तो आपको कभी टेंशन नहीं होगा कि इसमें क्या करें उसमें क्या करें, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 3.394 10 का पावर 1, और यहाँ पर कितना है 10 का पावर -8। अच्छा मुझे बताओ +1 -8 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। आ गया हमारा आंसर 3.394 10⁻⁻7। दिस इज योर एफ। तो यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन न्यूटन बाबा, बराबर। लास्ट डिजिट जो है ना बच्चों अनसर्टन होता है, तो आप इतना निकाल दिया, 3 डिजिट आपका करेक्ट आ गया, सही आंसर, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल है आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन 2.9, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ज़रा चेक कीजिए बच्चों। डेटा एनालाइज करते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा इस पर बात करेंगे। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ये कांस्टेंट स्पीड आपको दिया हुआ है, तो v दिया हुआ है, लेकिन कौन सा v दिया हुआ है अभी पूरा सिचुएशन एनालाइज करेंगे। सुनो, इन स्टेडी एयर कैलकुलेट रेडियस ऑफ ड्रॉप, आपको क्या निकालना है बच्चों, r निकालना है, r इज क्वेश्चन मार्क। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज दिस, ऑयल का डेंसिटी, ऑयल गिर रहा है तो ऑयल का डेंसिटी कितना है 0.9। डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, ये क्या हो गया आपका, ईटा हो गया, बराबर है। अब ये अगर आप गौर से देखें तो सब सीजीएस में दिया हुआ है, देख रहे हो। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए पहले बताओ। क्या लगा हुआ, विस्कस फोर्स पूछा हुआ है इसमें, नहीं ना। कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है। तो वीटी का फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वीटी, 2/9 बराबर है आर स्क्वायर रो माइनस सीमा जी, बराबर। और अपॉन में क्या होता था, ईटा, यही है, बोलो। अच्छा ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ना आपका एक करेक्शन आया हुआ है, ठीक है। देखो रो क्या होता है पता है, जो बॉडी गिर रही है उसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी होता है, जो बॉडी फॉल कर रहा है। और सिग्मा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, किसका डेंसिटी रहता है, मीडियम का डेंसिटी रहता है, समझ आ रहा है। और जो कि ये कितना दे दिया आपने को 1 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 0.9 माइनस 1 करूँगा, समझ आ रहा है, तो -0.1 आएगा। अब ये दिक्कत हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक करेक्शन था, नहीं न्यू टेक्स्ट बुक है किसी के पास, न्यू टेक्स्ट बुक में देखो ये वैल्यूज चेंज किया हुआ है, क्या लिखा है बताओ, 0 यूनिट के साथ में बोलो, 0.00 किसका डेंसिटी बोला ये, एयर का। तो ये करेक्शन है, समझ गए, न्यू टेक्स्ट बुक में 0.00 नहीं 013 ना, कि 00 है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, ये ऑयल का कितना है, ऑयल का बराबर है ना। और कोई करेक्शन इसमें है, बाकी सब बराबर, देखो आप बराबर हो गया, देख रहे हो आप, रो माइनस सीमा, तो सीमा क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए ना, समझ आ रहा है। चलो आगे बात करें, क्योंकि जो है ना ऑयल ड्रॉप जो है वो किधर गिरेगा भाई, एयर में नीचे की तरफ ही गिरेगा ना, ऊपर थोड़ी उठेगा,
ठीक है, अगर ऊपर जा रहा होगा तो वो अलग केस है, वो बबल वाला केस है, वो भी न्यूमेरिकल अपन देखेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला अगर बड़ा रहा ना तो ये बेसिकली जो स्फेरिकल बॉडी वो नीचे नहीं किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, खैर ये वाले केस में एक करेक्शन देख लिया आप लोग ने। चलो v लिखो, कितना है टर्मिनल वेलोसिटी, कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको CGS में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, CGS में ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको CGS में दी हुई है, फिर आप सबको कन्वर्ट करोगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी, तो इससे अच्छा सबको CGS में सॉल्व करने का। VT R आपके लिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है, R क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो इधर पे चाहिए तो ऑयल लिख देता हूँ, लेकिन इसका सिंबल क्या लिखेंगे, रो। कौन फॉल कर रहा है, ऑयल, तो उसकी डेंसिटी रो होती है फॉर्मूले में। जिस मीडियम में फॉल कर रहा है वो सिग्मा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो कितना हो गया ये 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 10⁻⁻⁴ पॉइस। ये देखो, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, बहुत कम चांस से पूछेगा, लेकिन पॉइस जो है वो CGS यूनिट है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। समझ गए बात को। SI क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। CGS में वो होता है डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पॉइस। चलो सोल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब ये रहा मेरे पास R का फॉर्मूला, यहाँ से VT का फॉर्मूला, यहाँ से R का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, 2/9 इधर आएगा तो, या 9 ईटा इधर आएगा तो। R का फॉर्मूला देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ध्यान रखो, 9 ईटा और ये VT, 9 ईटा VT अपॉन में 2 और ये ब्रैकेट 2 रो माइनस सीमा जी, बराबर है। और ये R स्क्वायर था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, खत्म। ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, R का। कहाँ से बनाया, ये बेसिक फॉर्मूला से। ठीक है, आगे सुनिए। R इज इक्वल टू, चलो वैल्यू पुट करें, 9 ऐसी रहेगा। चलो ईटा रख लो, ईटा आपका कितना है बच्चों, 1.8 10⁻⁻⁴, और VT कितना है 4। उसके बाद 2 रो इज 0.9 माइनस 0.0013, और ये कितना है 980। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो जो सिंपल टर्म होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर लेंगे, 10 का पावर सेपरेट कर लेंगे, 2 और ये 4 कट जाएगा, बराबर। टू टू ज़ा 4, इतना हो गया, 2 9 ज़ा 18, 2 और ये 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 10 का पावर क्या हो गया -4। चलो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, लॉग नहीं है ये, सिंपल माइनस कर रहा हूँ मैं, 0.9 माइनस 0.0013, इसके आगे कुछ नहीं तो आप 0 0 मान लीजिए। चलो ये बताना कैसे करते हैं, 10 - 3 7, 9 - 1 8, 9 - 0 9, 8 - 0 8, समझ गए, 0.8987, तो आपका ये हो गया 0.8987। ठीक है, और इंटू ये मेरे पास क्या बचा 980। अच्छा 10⁻⁻⁴ स्क्वायर रूट के बाहर डायरेक्ट आ जाएगा,
आपको पता है ना 10 का पावर अगर इवन रहता है तो स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो -4 है तो बाहर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 10 का पावर तो बाहर आ गया भाई -2। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सुनो, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो पॉइंट एक आगे शिफ्ट करके और चीज़ें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए। मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर जो दो आप देख रहे हो इन दोनों का लॉग देखकर ऐड करूँगा, ठीक है। आप चाहें तो ये पॉइंट एक आगे शिफ्ट करके 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 कितना होता है, उसको मैं बाहर भी ले सकता हूँ, लेकिन बाहर मत लो, आप एक ही साथ लॉग में सॉल्व कर रहे हो तो क्यों, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 18 का स्क्वायर बताइए, 324 कितना होता है, 324। तो मैं पॉइंट एक आगे करके उसको क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर 10 का पावर ऑड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 18 इंटू 18 आपको पता है 324 होगा, है ना, नहीं होगा, और राइट से एक के बाद पॉइंट डाल दो, 32.4 हो जाएगा। इधर पे क्या बचा, 0.8987, और ये कितना हो गया 98। अब सुनो 10 का पावर तो -2 है, इसको छोड़ दो, ये सिर्फ आपको क्या करना है, इतना पार्ट जो है वो लॉग से सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, सुनो, ऊपर वाले का लॉग देखकर साइड में कर लीजिए, साइड में लिख दीजिए, इन दोनों का लॉग देखकर ऐड करूंगा, ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग, समझ आ रहा है। और उसके ऊपर पावर क्या है, रूट, यानी कितना पावर, हाफ, तो उसको 2 से डिवाइड करूंगा, फिर जाके एंटी लॉग लूंगा। नहीं समझ में आई बात, पहले काम करो, अंदर वाला सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका लॉग देखो, चलो जितना पूछ रहा हूं उतना करते जाओ फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले आप इसका लॉग बताओ, 32.4, तो ये हो जाएगा 1.32 का 4 में देख के बताओ जल्दी फटाफट से। हाँ 5105, बाकी लोग क्रॉस चेक करते रहेंगे। हाँ अच्छा, 0 पॉइंट ये वाले का लॉग देखना है, इसको छोड़ दो अभी, इसका लॉग देख लिया ऊपर वाले का, 0.898। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार, 0.0 0 पॉइंट है तो 1 बार, ये हो जाएगा 1 बार पॉइंट। चलो 89 का 87 में जल्दी, 89 का 9536, चलो उसके बाद प्लस करूंगा 980 का, ठीक है, ये तो याद ही हो जाना चाहिए आपको, 9912, ये आता रहता है तो इसको याद कर लेने का इसका लॉग। अच्छा इधर पे पॉइंट कहीं नहीं है ना, तो मतलब पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 3 - 1 2, तो 2.98 का 0 में 9912। चलो दोनों का ऐड कर लें, 6 2 8 4 14 बराबर, और ये 19 1, और ये 1 बार कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। अब देखो नीचे वाले का लॉग ये रहा, ये रहा ऊपर वाले का लॉग, इसको यहाँ लेकर आओ, 2.944, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का लॉग नीचे वाले का लॉग, तो माइनस करेंगे ना, दोनों के बीच में डिवाइड है। अच्छा क्या हो जाएगा, 15 - 8 नहीं होता है, देखो यहाँ पर 5 - 8 नहीं होता है, बाजू वाले से लेंगे, भिकारी है, 0 10 फिर 9 फिर जाके क्या होगा ये 15, तो 15 - 8 क्या हो जाएगा 7, 9 - 4 5, 0 - 4 नहीं होता है, अगेन जो है बाजू वाले से लेंगे, ये हो जाएगा 10 - 4 6, 14 - 9 कितना हो जाएगा 5, 0 - 2 2 बार, 0 - 2। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा मुझे बताओ इसके पूरे के ऊपर पावर कितना है, रूट मतलब क्या, हाफ, तो आपने जो लॉग देखकर निकाला उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, बेसिकली 2 से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आप लॉग लेते हो तो पावर, हाँ याद है सर पे तेल लगाया फिसल के पीछे आया है ना, लॉग में ऐसा होता है, तो जो पावर हाफ है वो किधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको आपको क्या करना है, फर्दर सुनो, पहले हाफ इंटू क्या करोगे आप, 2 बार 0.5657, 2 से कैसे डिवाइड होगा, सुनो कभी पॉसिबल है डिवीजन, जब यहाँ पर जो नंबर है ना वो इससे कटना चाहिए, अगर 3 बार होगा तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होता है आपको, समझ गए। तो यहाँ पर इसको काटें, 2 1 2,
2 1 ज़ा 2, तो ये कटेगा तो 1 बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चलो उसके बाद काटो। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 बराबर 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ऐसे आते हैं। तो कितना हो गया बेसिकली ये? 1 बार 2 8 2 8। चलो अब इसका क्या करेंगे? एंटी लॉग चेक करेंगे। समझ गए? देखो रूट कैसे सॉल्व हुआ है, ध्यान रखिए। आप जो है ना स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, इसका सॉल्व करके आंसर लिखने के बाद स्क्वायर रूट का टेबल देख सकते हैं, लेकिन लॉग से ही कैसे सॉल्व होता है देख लो। चलो 0.28 का 2 और 8 में 1918 बराबर है। अच्छा शॉर्टकट याद है? लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर कितना? -1। चलो अब इधर देखो 1.918 आपका फाइनल आंसर है, साथ में 10⁻⁻1 है। पहले से कितना था 10 का पावर? तो ये कितना हो गया? 1.918 10⁻⁻, कितना? -3 आर आ गया आपका। अच्छा मुझे आप बताएं, हम लोग इसको सीजीएस में सॉल्व कर रहे थे। सीजीएस में तो लेंथ का यूनिट आर क्या है? रेडियस, लेंथ है सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। बराबर है। न्यू टेक्स्ट बुक के आंसर इसमें क्या दिया हुआ आंसर? 1.356, जिसमें ये करेक्शन किया हुआ ना, ये अच्छा टेक्स्ट जिसमें करेक्शन है उसके टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ ना। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार।